इसको लेकर क्या बोलिएगा? आज वाणिज्य प्रकोष्ठ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी राम मनोहर लोहिया जी के जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर आज ये कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में जिला से, बिहार के प्रत्येक जिला से जिला संयोजक एवं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए हैं और ये कार्यकर्ता आज मिलके इस ना कि हम लोगों ने यहाँ जयंती मनाया, इसके अलावा समाज में जो भी उत्कृष्ट व्यक्ति हैं जिनका समाज के प्रति जो योगदान है लोहिया जी के तरफ से, इस जयंती में उन सभी उत्कृष्ट व्यक्तियों को हमने यहाँ पे सम्मान दिया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार सबका साथ सबका विकास जो राम मनोहर लोहिया जी का सोच है, उस सोच को लेते हुए आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम का कहीं ना कहीं मूल उद्देश्य वही था और उस उद्देश्य को पूरा करते हुए जो हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और हमारे संयोजक डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता जी, उनके आह्वान पर ये पूरा कार्यक्रम, उनकी अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम आज सफल होते हुए दिख रहा है और इसके लिए जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जो आज इस प्रांगण में आके भारी संख्या में आके इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किए। और मैं मनु चौधरी सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी वाणिज्य प्रकोष्ठ बिहार, उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का कुछ कार्यों को बताइए जो युवा में प्रेरित हो, उससे जागरूकता मिले। देखिए, सबसे पहला जो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में जो उनका योगदान है, उस क्विट इंडिया मूवमेंट में उस समय में उन्होंने जो बातें करी और जिस तरीके से स्वतंत्रता सेनानी के रूप में एक युवाओं को कहीं ना कहीं समाज का जो नीचे के स्तर से लेके ऊपर तक सब समाज को लेके आगे चलने का जो उनका प्रेरणा है, वो सभी युवाओं को समझना चाहिए। आज के दिन में युवा जो है कहीं ना कहीं बंटने के प्रयास कर रहा है जाति के हिसाब से, धर्म के आधार पर। जाति धर्म सबको लेके उन्होंने चलने की बात की और समाज में सबसे मूल उनकी जो बात है जो ये कि जब तक आपका इकोनॉमिक्स बेटर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और 5 साल आया और 5 साल गया और 7 क्रांति के बारे में उन्होंने लगातार बातें रखी और युवाओं को इस बात से समझना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में और जो उन्होंने जिस तरीके से जीवन को रखा है उसको लेके चलना चाहिए। समाज को कैसे एक समान पटल पर सभी वर्गों का हिस्सेदारी हो, उस चीज़ों को लेकर हर युवा वर्ग हो, ना कि युवा वर्ग, महिला वर्ग और जितने भी समाज के हर वर्ग से जो व्यक्ति हैं उनका भागीदारी, हिस्सेदारी से समाज आगे की तरफ बढ़ेगा। कुछ अपने बारे में बताइए। मैं मनु चौधरी दरभंगा से और लगातार मिथिला क्षेत्र में, दरभंगा क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं वाणिज्य प्रकोष्ठ की तरफ से। जैसे कि मैंने वहाँ पे 1000 महिलाओं को कम से कम ट्रेनिंग दे के गृह उद्योग का क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने का काम किया। डिजिटल पाठशाला हम लोगों ने चलाया वहाँ दरभंगा में, जहाँ पे जो बच्चियाँ हैं जिनको कंप्यूटर पढ़ने के लिए दूर की तरफ जाना चाहता है, तो ये इस तरह के गाँवों में हमने डिजिटल पाठशाला लगाया, जो कि कहीं ना कहीं वाणिज्य प्रकोष्ठ में जुड़ने के बाद इस तरीके के योगदान करना का मेन काम हुआ। और मैं खुद MBA ग्रेजुएट हूँ और इसके साथ साथ मैं IFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दिल्ली में पढ़ाता हूँ, वहाँ विजिटिंग फैकल्टी हूँ और मैनेजमेंट से रिलेटेड और ख़ास करके बिज़नेस से रिलेटेड मैं बिज़नेस में इंटरनेशनल लॉजिस्टिक प्रैक्टिस करता हूँ, शिपिंग प्रैक्टिस करता हूँ। और 2014 से लगातार प्रधानमंत्री जी के मूल उद्देश्य किसानों का आय दोगुना, इस मिशन के ऊपर में हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी संस्था प्रकृति ऑर्गेनिक और मासूम फाउंडेशन, जो कि जैविक प्रमाणीकरण और जैविक रिलेटेड चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। बिहार के लिए क्या खास करना चाहिएगा 26 में? आप बिहार के रहने वाले हैं? हाँ, मैं दरभंगा से रहने वाला हूँ और 2026 से नहीं कि 2026 से जिस तरीके से बिहार आगे की तरफ बढ़ रहा है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है सभी युवाओं के लिए। आज आप देखिए कि बिहार के अंदर में 4G का इंटरनेट इतना खूबसूरत है, इतना बढ़िया चल रहा है। ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है युवा वर्ग के लिए, ना केवल न्यूज़पेपर कवरेज में युवा वर्ग आए, ना कि बाकी और भी कई चीज़ें हैं, कई क्षेत्र हैं जिसके अंदर में वो आके अपना उन्नति डेवलपमेंट कर सकते हैं। बिहार कैन बिकम सोशल इकोनॉमिक जोन, BPO STP जो दूसरे स्टेट में चलता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इस तरीके का STP आना चाहिए बिहार के अंदर में और सॉफ्टवेयर उद्योग से इन बच्चों को जोड़ना चाहिए। पहला तो ये यंग लोगों के लिए है, दूसरा स्किल के ऊपर यहाँ काम होना चाहिए। स्किल का कहीं ना कहीं कमी है, लोगों में नॉलेज बहुत है, लेकिन जब स्किल डेवलप होगा तो उद्योग अपने आप प्रॉस्पर करेगा। चाहे वो लेदर का स्किल हो, लेदर बनाने से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, उसकी स्किल डेवलपमेंट होना, इस तरीके का हर सेक्टर का कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट जब प्रोग्राम चलेगा तो यहाँ रोज़गार सृष्टि होगा। रोज़गार वहीं जाता है जहाँ
आपके हाथ में विश्वकर्मा है, माने स्किल है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया। उस योजना को कैसे ज़मीनी स्तर तक इम्प्लीमेंट करना, मूल उद्देश्य वही है। और जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो यहाँ बेरोजगारी से रोजगारी की तरफ जो मौसम बदलेगा वो अपने आप बदलेगा। आप समझ रहे हैं कि विश्वकर्मा योजना ज़मीनी स्तर पे नहीं उतर पाई है? नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि नहीं उतर पाई, क्योंकि अभी 2 साल हुआ है। ज़मीनी स्तर पर कोई भी योजना को नीचे तक उतरने के लिए जागरूकता का बहुत ज़रूरत है, और जागरूकता जैसे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि देने वाले तो सरकार बैठे हैं, लेकिन लेने वाले को जागरूकता नहीं कि कैसे लें और क्या तरीका से लें। तो कहीं ना कहीं वो देने और लेने वाले के बीच का जो कड़ी है, जो ब्रिज है, वो केवल भाजपा पार्टी ही नहीं, कई लोगों को अपने खुद भी जागरूक होकर इस चीज़ों को लेना है। अरमान जी, तो आप बिहार में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं? अब आने वाले दिन में बिहार के अंदर में, चूँकि हमारी शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ कंटेनर डेपो बन सकता है, तो कंटेनर डेपो का एक प्लानिंग है यहाँ पे आने वाला दिन में, जहाँ हम लोग कंटेनर्स का, कार्गो का, इस तरह का कार्यालय हम लोग शुरू करेंगे। जो यहाँ से बिहार का सबसे बड़ा एडवांटेज है, नेपाल और रक्सौल बॉर्डर जो पास में है, ये इंटरनेशनल कार्गो जो आएगी नेपाल से रिलेटेड खास करके, और बिहार के जो प्रोडक्ट है उसको कैसे हम लोग विदेश की तरफ लेके जाए, इसमें लगातार हमारा काम चलता रहेगा। धन्यवाद।